हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने पैसों को कैसे दुगना कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल 72 क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, सोनू, श्याम और पप्पू। तीनों पहले काफी गरीब थे, लेकिन उनकी एक बार लॉटरी लग जाती है, वो भी 2 करोड़ रुपए की। तो अब वह तीनों अमीर हो जाते हैं। वह 50 लाख रुपए का बंगला खरीद लेते हैं, 2-3 महंगी कार ले लेते हैं और बड़ी शान से रहने लगते हैं, क्योंकि वह तीनों कामचोर और बड़े लालची थे और उन्होंने अपना सारा लॉटरी का जो पैसा था वह लगभग लुटा ही दिया था और केवल 10-10 लाख रुपए ही उनके पास बचते हैं। तो वह सोचने लगते हैं कि कुछ किया जाए, वरना यह पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन सोनू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शालू। शालू बोलती है कि वह एक फंड मैनेज करती है और उसकी कंपनी का नाम चिंटू मनी फंड है, जिसमें वह लोगों का पैसा केवल 25 दिन में डबल कर देगी। यह सुनते ही लालची सोनू के आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है वह वापस से अमीर बन जाएगा। बट शालू एक शर्त रखती है कि अगर उनको अपने पैसे डबल करवाने हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए देने होंगे, उससे नीचे वह एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सोनू सोचता है कि मेरे पास तो केवल 10 लाख रुपए हैं, मैं कहाँ से 1 करोड़ रुपए मैनेज करूँगा। फिर वह अपने दोस्त श्याम और पप्पू के पास जाता है और उन्हें यह स्कीम बताता है। कुछ समय बाद वह दोनों भी रेडी हो जाते हैं और सोनू को 10-10 लाख रुपए दे देते हैं। अब उनके पास 30 लाख रुपए हो जाते हैं और एक दिन सोनू को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है टिंकू। वह बहुत ही अमीर होता है। तो सोनू टिंकू को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं उन पैसों को 30 दिन में डबल करके दे दूंगा। पहले तो टिंकू को विश्वास नहीं था, बट वह बाद में सोनू को 20 लाख रुपए दे देता है। अब सोनू के पास 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। स्टिल 50 लाख रुपए कम पड़ रहे होते हैं। तो लालची सोनू अपना बंगला, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है, उसे बेच देता है। अब उसके पास टोटल 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो वह सारा पैसा शालू को दे देता है और शालू सोनू को बोलती है, तुम ठीक 25 दिन बाद आना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब 25 दिन बाद तीनों दोस्त सोनू, श्याम और पप्पू चिंटू मनी फंड के ऑफिस जाते हैं। तो वह वहां जाकर शॉक हो जाते हैं। वह देखते हैं कि सारा ऑफिस खाली पड़ा होता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और शालू उनके 1 करोड़ लेकर फरार हो जाती है। 25 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में वह लोग फकीर हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि यह कहानी तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कहानी हमारी फेवरेट मूवी फिर हेरा फेरी की है, जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जहां वह तीनों दोस्त 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ यह हमको ऑलरेडी पता है। अब दोस्तों, हम अक्सर लाइफ में ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। बट आप बोलोगे कि ऐसा होता ही नहीं है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। वेल, अगर आपको मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा ना केवल डबल होगा बल्कि 5 से 10 गुना तक हो सकता है। वेल, मैं आपको कोई लक्ष्मी चीट फंड की स्कीम नहीं बता रही हूँ, बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। बट हाँ, यह ऑब्वियस है कि 21 दिन में तो डबल नहीं होगा, कुछ साल टाइम तो लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पैसों को सच में कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेल, आज की ये ऑडियो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से जिसका मेन कैरेक्टर है मिस्टर संधू। मान लेते हैं कि मिस्टर संधू मेरे बाजू वाले बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं और कैसे उन्होंने अपने पैसों को 2 गुना और 3 गुना किया है, यह सब वह मुझे बता रहे हैं। तो साल 2020, जो आई गेस सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें 6 से 7 महीने तो सब बंद थे।
और हम में से बहुत से लोगों का आई गेस वह पूरा साल खराब गया। इवन इन 2 सालों में 2020 से 2021 में तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों, मिस्टर संधू के साथ एकदम डिफरेंट चीज हुई। पहले वो 6 से 7 महीने लॉकडाउन के कारण अपने घर में ही बंद थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह पिछले 7 साल से उसी फ्लैट में रह रहे थे और उस समय उनकी मंथली इनकम 25 से 30 हजार रुपए थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी की डेथ भी नहीं हुई थी और उनके इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे हुए 5 महीनों में ही, या कह लो सिर्फ आखिर के 3 से 5 महीनों में ही कुछ ऐसा क्या किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। साथ ही इस साल वह लोग कई ट्रिप्स पर भी गए और एक बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हुई और साथ ही मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू ने उन 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 गुना इंक्रीज हो गई और इस पर उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई। नंबर 1, आई थॉट द रूल ऑफ अर्निंग मनी प्रॉपरली, यानी मैंने सही से पैसा कमाने का रूल सीखा। नंबर 2, इन्वेस्टिंग हैबिट, मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट करी जिससे मेरे अंदर इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट आई। नंबर 4, एट द सेम टाइम आई वर्कड ऑन माई स्किल एंड टुक इट टू द पीपल, साथ ही मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। नंबर 4, along with spending less, also focused on his health and healthy finance, कम खर्च करने के साथ साथ अपनी हेल्थ और हेल्दी फिनांस पर भी ध्यान दिया। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताऊंगी। नंबर 1, यूज द रूल ऑफ 72। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो मैंने अपने नेबर से सीखा वह था द रूल ऑफ 72। दोस्तों, फिनेंशियल सेक्टर की नॉलेज रखने वाला हर इंसान इस रूल को जरूर जानता है। यह रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा। इस रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट, जहां पर अपनी इनकम को डबल करने का टाइम कैलकुलेटर करने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त हैं, अमित, राहुल और अर्जुन। अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो भी 12% के एनुअल CAGR के साथ। वही राहुल सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट पर डिपेंड करता है और उसे 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है और अर्जुन जो अपने FD में इन्वेस्ट करता है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब अगर हम 72 डिवाइड बाय R का फॉर्मूला लगाए तो अमित के पैसों को डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 6, यानी कि अमित को 6 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वही राहुल को 72 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 18, यानी कि राहुल को 18 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वही अर्जुन को 72 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12, यानी कि अर्जुन को 12 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। यह रूल ऑफ थंब सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आने वाले कुछ ही सालों में अपना बेटर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। फिर चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो, अपनी पेरेंट्स के हेल्थ के लिए या आपने रिटायरमेंट के लिए, यह फॉर्मूला आपको यह बताने में हेल्प करता है कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप अपना पैसा डबल होता देख सके। नंबर 2, क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी आपको शुरुआत से ही जब आप पहली बार पैसा कमाओगे उसमें से कुछ 6 साल लाइक 10% से 15% हर महीने इन्वेस्ट करो और अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट डालो। इसके लिए मुझे मिस्टर संधू ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग यानी कि मिस्टर संधू और उनकी फैमिली मालदीव्स ट्रिप पर गए थे। वहाँ पर मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे और सी कोस्ट पर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सा कपल बैठा था। उन्होंने काफ़ी सुंदर सा कैंप लगाया हुआ था और मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर उनसे बात करने के लिए गए। दोनों ही काफ़ी स्वीट कपल थे।
हमने काफ़ी घंटों तक बात की। उन बातों के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि इन सालों में यह हमारा 7वां ट्रिप है और हम 2 बार इंटरनेशनल टूर भी करके आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो काफ़ी रिच होंगे, आप क्या बिजनेस करते हो? उनका आंसर था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, पर मैं एक काफ़ी अच्छा फिनेंशियल प्लानर हूँ। जब मैं 20,000 रुपये की सैलरी पर काम करता था, तभी से मैंने हर महीने 3,000 रुपये सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट थी और फिर धीरे धीरे मेरी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती गई, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना शुरू किया और प्रॉफिट के पैसों से हमने काफ़ी ट्रिप्स प्लान की, क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को शुरू से ही ट्रैवलिंग करने का काफ़ी शौक था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्रोक्स 2.5 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 25 सालों के अंदर। जब मिस्टर संधू ने यह सारी बात मुझे बताई तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने कंपाउंडिंग के इस पावर को जाना। वह सिर्फ 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी ओवर द पीरियड राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की हेल्प से आज करोड़पति बन गया और 2 इंटरनेशनल टूर भी लगा के आया। नंबर 3, वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव। मिस्टर संधू ने अपने पैशन को पहचाना। लॉकडाउन के वक्त उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनके फैमिली को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को अपनी अल्टरनेटिव इनकम बनाई जाए। मिस्टर संधू काफ़ी फिटनेस फ्रीक थे और उन्हें काफ़ी अच्छा योगा भी आता था और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को योगा करने का सजेशन दिया, जिससे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा यह बेसिक हेल्थी हैबिट लोग इग्नोर करते हैं, तो क्यों न इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उसके साथ साथ क्या हेल्दी हैबिट लेनी है यह भी बताई जाए। इसको लेकर उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, साथ ही हेल्थ टिप्स से रिलेटेड एक व्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे देखना शुरू किया और मिस्टर संधू की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 2 से 4 घंटे योगा करके उनकी वीडियोस बनाकर और हेल्दी एडवाइस देकर मिस्टर संधू एक काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम इंजॉय कर रहे हैं और उनकी इनकम का डबल होने का सबसे बड़ा और मेन रीज़न यही था। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आप भी अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल्स सीखो जिससे सच में किसी को हेल्प मिले या वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। और यही सही टाइम है अपने पैशन को पहचानने का, बिकॉज पैशन इज इक्वल टू पैसिव इनकम। नंबर 4, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एक्सपेंसेस को कम करना। यह एक ऐसा मेथड है जो सभी लोग जानते तो है, पर ध्यान कोई नहीं देता। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप अपने खर्चे कम कर दोगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा और 6 से 7 महीनों तक इस हैबिट को ठीक से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने लिए काफ़ी फंड्स अरेंज कर पाओगे, जिसे आप इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो। दोस्तों, कई बार हम कुछ इस तरह के खर्चे कर देते हैं जिनकी हमें सच में ज़रूरत नहीं होती है और जैसे जैसे हम खर्चा करते जाते हैं हमें उनकी आदत पड़ जाती है और फिर वही खर्चा कहीं न कहीं ज़रूरी लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपके फास्ट फूड ईटिंग हैबिट्स। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जिसका घर से उसका ऑफिस सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऑफिस जाने के लिए वह हमेशा ओला या उबेर का ही यूज़ करता है। दोस्तों, अब आप समझो कि अगर आप अपने इन खर्चों को कट डाउन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो बचेगा ही, पर साथ ही साथ हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप होगी। इसलिए अपने लिए एक बजट रेडी रखो और ऐसे एक्सपेंसेस को कट डाउन करो जो अननेसेसरी हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, मिस्टर संधू, उनकी स्टोरी से हमने यह सीखा कि सबसे पहले रूल ऑफ 72 का यूज करके आप यह जान सकते हो कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट हैबिट को क्रिएट करो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने पैशन पर काम करो। लास्ट वाला है खर्चा कम करो और अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन करो। और अगर आप अगले कुछ महीनों में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाते हो तो आपका साल यूजफुल बनने में और आपकी इनकम डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो दोस्तों आई होप आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।